नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलो आज एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं। एपीआई सुना तो होगा ये नाम, है ना? इसको इंटरनेट का इनविजिबल ग्लू भी कहते हैं, यानी एक ऐसा गोंद जो दिखता नहीं पर सब कुछ जोड़कर रखता है। तो रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि आपके फोन में जो वेदर ऐप है उसको फोरकास्ट कैसे मिल जाता है? या फिर जब आप किसी नई ऐप में लॉग इन विद फेसबुक पे क्लिक करते हो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है? लगता ना जैसे कोई मैजिक हो रहा है, बिल्कुल जादू जैसा ही फील होता है। तो इस मैजिक के पीछे का राज है एपीआई। पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हाँ, जानता हूँ नाम थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, पर टेंशन मत लो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल आसान भाषा में समझो तो एपीआई बस कुछ रूल्स का सेट है, कुछ नियम हैं जिनकी वजह से दो अलग अलग ऐप्स आपस में आराम से बात कर पाती हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। सिंपल है ना? ठीक है, अब इसको और भी आसान बनाते हैं। एक बहुत ही मस्त एनालॉजी यूज करेंगे जिसे कहते हैं डिजिटल वेटर एनालॉजी। सीरियसली, ये एनालॉजी सुनने के बाद एपीआई का कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। तो चलो इमेजिन करो कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपको खाना ऑर्डर करना है। अब आप सीधे किचन में जाकर तो ऑर्डर नहीं दोगे, अजीब लगेगा। आपके और किचन के बीच में कम्युनिकेशन कौन हैंडल करता है? वेटर, राइट? बस यही काम है एपीआई का डिजिटल वर्ल्ड में। एपीआई समझ लो उस रेस्टोरेंट का वेटर है। बस इतना याद रख लो, आगे सब समझ आ जाएगा। अब स्क्रीन पे देखो, इस टेबल से ये एनालॉजी बिल्कुल साफ हो जाएगी। रेस्टोरेंट में जो आप हो यानी कस्टमर, डिजिटल दुनिया में वो है क्लाइंट यानी आपकी ऐप। रेस्टोरेंट का किचन जहां सारा काम होता है वो है सर्वर, जहां सारा डेटा रखा है। आपका जो ऑर्डर है वो टेक्निकल भाषा में एक रिक्वेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वेटर है वही है हमारा एपीआई। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल कनेक्शन है। तो प्रोसेस क्या हुआ? वेटर यानी हमारा एपीआई आपका ऑर्डर यानी रिक्वेस्ट किचन तक ले जाता है, यानी सर्वर तक। फिर वहां से आपका खाना यानी डेटा आपके पास वापस ले आता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि किचन के अंदर क्या हो रहा है, खाना कैसे बन रहा है। वेटर ने आपके लिए सारा कम्युनिकेशन सिंपल कर दिया। यही एपीआई का काम है। चलो अब रेस्टोरेंट एनालॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसका असली टेक्निकल मैकेनिज्म देखते हैं। इसे कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। फोकस बना हुआ है ना, क्योंकि यही है इसका कोर कॉन्सेप्ट। स्क्रीन पर जो डायग्राम है ना, वो इस पूरे प्रोसेस की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। एक तरफ है क्लाइंट जैसे आपका फोन या लैपटॉप, और दूसरी तरफ है सर्वर। क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स वापस भेजता है। बस इतनी सी ही कहानी है, एक सिंपल सी बातचीत। तो इस पूरी साइकिल को हम 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। रेडी? स्टेप 1, आपकी ऐप यानी क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजती है। स्टेप 2, एपीआई उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक डिलीवर करता है। स्टेप 3, सर्वर उस रिक्वेस्ट पर काम करता है और एक रिस्पॉन्स तैयार करता है। और स्टेप 4, एपीआई उस रिस्पॉन्स को वापस आपकी ऐप तक ले आता है। देखा, बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट वाले वेटर जैसा ही काम है। समझ आया? ओके, आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि एपीआईज ही हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। सच में, इनके बिना आज का इंटरनेट जैसा हम जानते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। आपको शायद एहसास भी ना हो, पर हम हर दिन ऑल द टाइम एपीआईज यूज करते हैं। जैसे वेबसाइट्स में गूगल या फेसबुक से लॉगिन करना, एपीआई। स्ट्राइप या पेपैल से ऑनलाइन पेमेंट करना, वहां भी एपीआई। किसी वेबसाइट पर गूगल मैप देखना, एपीआई। ट्रैवल साइट्स पर फ्लाइट प्राइसेस कंपेयर करना, ये सब एपीआईज की ही वजह से पॉसिबल हो पाता है। माइंड ब्लोइंग है ना? और देखो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पोस्टमैन की 2023 रिपोर्ट कहती है कि लगभग 70% डेवलपर्स ये मानते हैं कि अगर एपीआई का डिज़ाइन खराब हो तो उनके काम पर, उनकी प्रोडक्टिविटी पर सीधा नेगेटिव असर पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये जो इनविजिबल कनेक्टर्स हैं, ये सिर्फ होने नहीं चाहिए, बल्कि इनका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो
ये जो डिजिटल बातचीत ऐप्स के बीच में होती है, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं होती। इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। इसको ऐसे समझो, जैसे हम लोगों के बीच सोशल एटिकेट्स होते हैं, बात करने का एक तरीका होता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर्स के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स ही डिसाइड करते हैं कि दो सिस्टम्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। एपीआईज में दो स्टाइल बहुत कॉमन है, रेस्ट और सोप। आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है रेस्ट। ये वेब एपीआईज के लिए स्टैंडर्ड बन गया है। इसको आप एक कैजुअल आम बातचीत की तरह समझ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ है सोप। ये थोड़ा पुराना और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। मान लो जैसे कोई फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो रेस्ट इज कैजुअल, सोप इज फॉर्मल। अब रेस्ट एपीआईज ना कुछ सिंपल से एक्शन वर्ड्स यूज करते हैं, जिन्हें हम HTTP मेथड्स कहते हैं। ध्यान से देखो, गेट का मतलब है डेटा को रीड करना यानी पढ़ना। पोस्ट का मतलब है नया डेटा क्रिएट करना। पुट या पैच का मतलब है एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। और डिलीट का मतलब डेटा को रिमूव करना। यही सिंपल से वर्ब्स पूरे एपीआई कम्युनिकेशन का बेस है। तो चलो सब कुछ समराइज करते हैं। इस पूरी डिस्कशन से टेक अवे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एपीआईज भले ही हमें दिखाई ना दे, पर ये एसेंशियल हैं। इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो याद रखिए, एपीआईज ही वो इनविजिबल बट एसेंशियल कनेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी इंटरकनेक्टेड डिजिटल लाइफ पॉसिबल है। ये मॉडर्न इंटरनेट की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है जो हमेशा साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करती रहती हैं। और अब एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, एक ऐसा सवाल जो आपको एपीआई की रियल पावर समझा देगा। जरा सोचो, अगर सिर्फ एक दिन के लिए दुनिया के सारे एपीआईज काम करना बंद कर दें, तो वो दिन कैसा होगा? आपका फोन, आपकी एप्स, आपकी ऑनलाइन लाइफ सब अचानक से रुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।